गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज हम आपको बताएंगे कुछ लाइंस जैसे पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। किन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं? जैसे ये हमारे टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल लाइन इफ दे नेवर क्रॉस ईच अदर एंड आर ऑलवेज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ध्यान से समझना, ऐसी कोई भी दो लाइंस जो मतलब जिनको हम चाहें जितना भी आगे बढ़ाएं या पीछे बढ़ाएं, बट वो लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट ना करें, मतलब और उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहे। मतलब यहाँ पे हम बढ़ाते चले जाएं या फिर से इधर भी बढ़ाएं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। वो लाइंस हमारी कैसी लाइंस होती हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, जैसे हमारी एक ये सीढ़ी होती है, ये एग्जाम्पल है पैरेलल लाइंस का। यहाँ पे यूज ए बी लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। यहाँ पे जो ये लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे सपोज करो जैसे लाइंस हमारी आपकी ये हो और एक ये लाइंस है, ठीक है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है। तो अगर हम इनको पीछे बढ़ाएंगे ये हमारी ऐसी बढ़ेगी और ये एक दूसरे को कट कर देंगी। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आके एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसी लाइंस देखना है जो एक दूसरे को कभी कट ना करें। वो लाइन पैरेलल लाइंस होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? ध्यान से समझना। टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ दे क्रॉस ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट। वो दो लाइंस जो किसी को भी, दोनों लाइंस जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करें, एक ही पॉइंट पर कट करनी चाहिए, वो हमारी स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। जो लेटर एक्स है ये एग्जाम्पल है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। उसके आगे आप देखिए अभी हमारा स्टार्ट होता है एंगल। एंगल किसे बोलते हैं? एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज। जो एंगल होता है वो टू रेज से बनाया जाता है। ध्यान से समझना, एक हमारी रे है ओ ए और एक रे है ओ बी। ये दो रेज हैं। देखिए रेज क्यों है? क्योंकि ये हमारा एंड पॉइंट है और ये इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे, इसके लिए ये एंड पॉइंट है और ये रेज में वन एंड पॉइंट होता है, वही इसमें है। कॉल द आर्म्स ऑफ द एंगल, और इनको हम क्या बोलते हैं? किसी भी एंगल की आर्म्स। ठीक है, उसके बाद में शेयरिंग अ कॉमन इनिशियल पॉइंट कॉल द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और एक जो कॉमन इनिशियल मीन्स जहाँ से रेस शुरू होती है ये कॉमन होता है। इसके लिए भी ओ है, इसके लिए भी ओ है, मतलब ओ ए और ओ बी, ओ दोनों के लिए है, तो इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ एंगल। ये हमारा एंगल का वर्टेक्स है। देन क्या है? द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द एंगल इज। ये जो एल टाइप का बना है, एल नहीं है, ठीक है, हमें ऐसे बनाना होता है। ये हमारा क्या है? एंगल का सिंबल। अब देखिए हमने आपको एंगल बता दिया। प्रोटेक्टर से यूज करके मीजर कैसे करते हैं इसके लिए हमने आपको एक अलग वीडियो शेयर किया है। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, जनरली एंगल्स आर क्लासिफाइड बाय देयर मीजर्स। ज़्यादातर क्या होता है, उनको हम मीजर करके ही एंगल्स को डिफाइन करते हैं कि कौन सा एंगल किस टाइप का है। ठीक है, द डिग्रीज इन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मीजरिंग एंगल्स। ठीक है, डिग्रीज मतलब कितने डिग्री का एंगल है, ये मीजर करना हमने आपको एक वीडियो अभी शेयर किया उसमें बता दिया है। ठीक है, तो आपको जनरली हम एंगल्स का टाइप कैसे पता करते हैं कि वो कितने डिग्री का एंगल है, उसके बाद में हमें पता होता है कि वो एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, एन एंगल मीजर्स द अमाउंट ऑफ टर्न। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, लेट्स सी सम ऑफ देम वन बाई वन। देखिए यहाँ पे हमें एंगल्स दिए गए हैं, एक एक करके हम समझते हैं। ये जो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है, द हैंड फैन इज क्लोज्ड, द एंगल बिटवीन OP एंड OQ इज 0। यहाँ पे समझिए ये टू लाइन्स हैं OP एंड OQ, बट ये दोनों ही क्लोज है, मतलब बंद है बिल्कुल। तो इसे हम, ये हमारे यहाँ पे कोई भी एंगल बन ही नहीं रहा, तो ये 0 डिग्री का एंगल है। उसके बाद में आता है ये देखिए एंगल, इसको
हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये हमारी ओपी रे है और ये ओ क्यू रे है, ठीक है। ये हमारा कुछ ओपन हुआ है, यहाँ पे लगभग 30 डिग्री का एंगल होगा या 45 डिग्री का होगा। ये हम प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करके बताते हैं। तो ये जो आपको हमने बताया पिछले वीडियो में, उस वीडियो को बहुत ध्यान से सभी लोग देखेंगे, तभी आप बता पाएंगे कि ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है। आगे जो हमने आपको एक्सरसाइज दी है उसमें आपको यही बताना है। तो एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? एक्यूट एंगल हमारा होता है साइड ओपी हैज मूव्ड थ्रू एन एंगल बिटवीन 0 एंड 90। 90 हमारा यहाँ पे आता है स्ट्रेट। ये देखिए, जब एल शेप का जो फिगर होता है उसे हम बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये 90 डिग्री से पहले ही एंगल पड़ रहा है, ये हमारा एक्यूट एंगल होता है। तो एक्यूट एंगल की डेफिनेशन ये होती है कि वो हमारा 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। मतलब अगर 89 डिग्री का एंगल है तो वो हमारा एक्यूट एंगल ही बोला जाएगा। 70 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का या 45 का, 30 का, 15 का, जितने भी एंगल होंगे 90 डिग्री से कम, वो सारे एंगल्स हमारे क्या होंगे? एक्यूट एंगल। उसके बाद में आता है हमारा राइट एंगल। तो 90 डिग्री के एंगल को हम हमेशा राइट एंगल बोलते हैं। मतलब अगर एंगल की जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है, एल शेप का जो फिगर होता है वो 90 डिग्री का होता है, उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। उसके बाद में आता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा, यहाँ तक 90 डिग्री होता था, अब यहाँ से और आगे बढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या है? 90 से अबव है। 90 से एबव और 180 हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। अगर यहाँ पे ऐसे आती है तो ये हमारे 180 डिग्री का हो जाता है एंगल। अगर 290 डिग्री अगर मिल जाते हैं तो 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। जैसे ये हमारा 90 डिग्री है, अगर ये स्ट्रेट लाइन हो जाए, ये पूरा एंगल कितना हो जाता है? 180 डिग्री। और एक कंप्लीट जो सर्कल होता है उसे हम 360 डिग्री का बोलते हैं, और वो हमारा कंप्लीट एंगल होता है। तो ऑब्ट्यूस एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 से कम, उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद में हमारी स्ट्रेट जो है, देखिए यहाँ पे 180 डिग्री का दिया गया, इसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन होती है। ये हमारे यहाँ पे 290 डिग्री के एंगल मिले हुए हैं और ये हमारा है 180 का एंगल, इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। उसके बाद में जो सर्कल कंप्लीट होता है उसे बोलते हैं